ऐसा इलाका जहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं होता और वहाँ की जो फसलें होती हैं वो सिर्फ़ बारिश के ही रहमो करम पे होती हैं और बारिश के पानी से ही उगाई जाती हैं, तो ऐसे इलाकों को बारानी इलाका कहा जाता है। थरपारकर का वसी तर इलाका इन्हीं बारानी इलाकों पर मोहित है और इसी सीरीज़ में हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ के लोग खेती-बाड़ी कैसे करते हैं, उनकी फसलें कौन-सी और कैसी होते हैं और वो उन फसलों को कैसे उगाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महबूब सुमरो और आप देख रहे हैं महबूब वर्ल्ड। इसी प्लेटफ़ॉर्म पे हम आपको वो दिखाएँगे जो आप देखना चाहेंगे। ये हैं जी इनकी फसलें। वो फसलें जो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश के पानी पे ही हुई हैं और बारिश के पानी के बाद इनको अब तक कोई पानी नहीं दिया गया। ये शायद आप पहचान रहे होंगे, ये बाजरा है और इसके अलावा नीचे जो फसल आप ये फलियों में जो देख रहे हैं, इसे मकामी ज़ुबान में ग्वार बोलते हैं, ग्वार। ये चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, ये वो ज़मीनें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश के पानी पे ही उगती हैं और यहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी फसलें होती हैं कि जिनको पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है और ये कम पानी पे ही अपना एक बेहतरीन एवरेज देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका अपने हाथों से बनाया गया ये ईंटों का भट्टा है और मैं आपको करीब जाके दिखाऊँगा कि ये लोग सिर्फ़ अपना फसल ही नहीं उगाते बल्कि इसके साथ-साथ ये ईंटों का काम भी करते हैं। मतलब कि अपने जो घर वगैरह बनाते हैं ना, तो उनके लिए इनको ईंटें खरीदनी नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने हाथों से खुद ही ईंटें भी बनाते हैं और फिर मज़दूरी भी खुद ही करते हैं। ये बाजरे के लहलहाते खेत इनकी उम्मीदों की बहुत ही बड़ी वजह होते हैं और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये वो जगह है, जहाँ पर वो अपनी फसलें जमा करके और फिर उनको कूटते हैं और कूटने के बाद ये जो फलियाँ मैंने आपको दिखाई थीं, इस फलियों से वो दाने अलग होते हैं और फिर वो दाने ले जाके मार्केट में बेचते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले ये थोड़ा-सा ये ईंटों का भट्टा दिखा दूँ और कहाँ से? मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, इस तरफ से होके आऊँ, वहाँ से कुछ ठीक होगा मेरे ख़्याल में। एक यहाँ पर भी हैं और यहाँ भी ये सफाई कर रहे हैं। मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ कि ये दाने अलग कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको आइए ये भट्टा दिखा दूँ ईंटों का। ये कुछ झाड़ियाँ, दरख्त और ये यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। ओके जी। ये कुछ ईंटें हैं जो ख़राब हो गई हैं। जो ख़राब ईंटें हैं वो यहाँ पर इनको मकामी ज़ुबान में खंगर बोलते हैं, खंगर। और बाकी जो कुछ ईंटें हैं वो वहाँ पर उन्होंने रखी हुई हैं। और आइए इसके अंदर देखते हैं कि ये अंदर कैसा दिखाई देता है। लें जी, ये है अंदर और यहाँ पर अंदर वो ईंटें लगाते हैं और नीचे आप जो ये नालियाँ दिखाई दे रही हैं ना आपको, ये वाली, वो है, ये है। तो यहाँ पर वो आग लगाते हैं और यहाँ पर ही वो ईंटें पकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको जो ईंटों का थोड़ा-सा ढीला जो नज़र आ रहा है ना, ये वो ईंटें हैं जो आपस में बिल्कुल पिघल चुकी हैं, मेल्ट होके एक दूसरे से मिल चुकी हैं और ये ख़राब हो चुकी हैं। और बाकी ये बाहर की पकी हुई ईंटें हैं। ये वो हैं जो बिल्कुल तैयारशुदा हैं और ये वो टाइल हैं जो छत पे लगाते हैं, टियर गार्डर वगैरह जो होते हैं उनके लिए। अब चलते हैं, वो एक भाई साहब हैं जो सफाई कर रहे हैं, चलें उसकी तरफ। यहाँ से अगर पैर फिसला ना तो इस गहरी खाई में जा गिरेंगे, तो इसीलिए अब जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं और ये काँटे होते हैं और इनका काम सिर्फ़ ये होता है कि ये कपड़ों में चिपक जाते हैं और ये आप देख रहे हैं हर जगह बहुत ज़्यादा हैं। इनको यहाँ पर भुर्ट बोलते हैं, भुर्ट। चलें जी, हम करीब पहुँच चुके हैं इसके और यहाँ पर ये अपने काम को जारी है। देखें, ये इस तरीके से उठाते हैं और ये मैं सामने यहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, अब सही दिखाई दे रहा है।
आप देख सकते हैं कि इसके जो छिलके हैं वो सारे के सारे हवा में उड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और नीचे जो है उनके दाने नज़र आ रहे हैं। और जी ये है ग्वार, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये ढेर सा लगा हुआ है। इनको ये लोग पहले कूटते हैं, और उसके बाद जब कुटाई के बाद फिर ये ऐसा हो जाता है, ये उसकी शक्ल फिर ये बन जाती है। पहले वो ऐसा होता है, और इनको कूटते हैं, कूट कर कुटाई करने के बाद ये ऐसा बन जाता है, और फिर इसको यूँ छानते हैं, और छानने के बाद फिर उसके जो छिलके हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, और ये जो है नीचे फिर उसके दाने गिर जाते हैं ग्वार के। और वो जो पीछे जो छिलके जो गिर रहे हैं उनको भी ये लोग ज़ाया नहीं होने देते, बल्कि ये भी ये मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। अभी जैसा कि सर्दियाँ आने वाली हैं, और नवंबर जो है वो भी गुज़र रहा है, और दिसंबर आने वाला है, तो ये सर्दियों के अंदर चूँकि अभी इनकी फसलें वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये मवेशियों के लिए फिर यही चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये रख देते हैं, और फिर ये ग्वार जो है ये मार्केट में बेचते हैं, और बाकी जो छिलके होते हैं ये इनको फिर चारे के तौर पर डाल देते हैं माल को। और इनको मकामी ज़ुबान में कहते हैं कुट्टी, ग्वार जी कुट्टी। कुछ दिखाई दिया आपको? क्या समझ रहे हो ये? घर है? नहीं जी, ये घर नहीं है। क्या है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, इसको बोलते हैं मकामी ज़बान में खूरी। इसमें से कोयला बनाते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये भुर्ट यहाँ पर भी हैं, देख रहे हो? ये अगर कपड़ों में चिपक गए ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं। देखें आप, ये अंदर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ठीक है? और इसको बिल्कुल फिर बंद करेंगे, इसकी हवा बिल्कुल बंद होगी, और ये ऊपर से भी थोड़ा-सा ये है, यहाँ से। ये बंद करेंगे पूरा इसको, और बंद करने के बाद फिर इसको आग लगाएंगे, और फिर 2 या 3 दिन तक ये आग लगेगी, और फिर क्या है, इसमें से ये कोयले बनेंगे। ये भी थोड़े से कच्चे हैं, वैसे ही कोयले बनाते हैं, और ये कोयला भी यहाँ पर बेचते हैं। ये इनका कारोबार ये भी है कि जब फसलें नहीं होती तो फिर ये यूँ, ये जो देख रहे हैं ना जंगल वगैरह, यहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं, और लकड़ियाँ काट के फिर यहाँ पर ये खुरी के अंदर वो लोग कोयला बनाते हैं, और ये जब ऐसा बन जाता है ना तो फिर इसको मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट में फिर ये तकरीबन कोई 800,000 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। लें जी, यहाँ पर इस दरख्त के नीचे एक और भी बाबा जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये चाय बना रहे हैं। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये भी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आग जल रही है, और यहाँ पर ये लोग चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जब फसलों का टाइम होता है ना, तो उस वक्त ये सारे घरों से आ जाते हैं सुबह सवेरे, और दिन भर फिर यहीं पर गुजारते हैं, इसी दरख्त के नीचे यहीं पर बैठ के काम कर रहे होते हैं, और यही अपने फसल में से छिलके अलग करते हैं, कुट्टी और ग्वार अलग करते रहते हैं। अब देख रहे हैं ना, इनको कूटेंगे सारा, ये कुटाई करके उसके बाद फिर इसमें से दाना अलग करेंगे, और जब ये शाम होती है, शाम होने के बाद फिर ये अपने घरों को वापस लौटते हैं, तब तक यहीं पर होते हैं। अब यहाँ पर बैठ के इनके साथ और नेचुरल एनवायरनमेंट में चाय पीने का एक मज़ा ही अपना होता है। और एक ये बाबा जी हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी गांव में यहीं पर गुजारी है, इन्हीं रेगिस्तानों में, यूँ ही फसल कूटते कूटते अब ये ख़ुद भी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं शायद। सर्दियां आ रही हैं, नवंबर जा रहा है और दिसंबर आने वाला है, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो भी काफ़ी रोमांटिक लगता है, काफ़ी अच्छा ही है। और धूप बहुत तेज़ है, आँखों को चुभ रही है। मैं सोचता हूँ कि ग्लासेस लगा लूँ, और फिर उसके बाद ही आपको कुछ दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर अभी बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो खड़ी हुई हैं अभी तक, इनकी शायद कटाई अभी हुई नहीं है, होने वाली है। लेकिन ये जो तिनका तिनका की माने जो खड़े हुए ना, तो इनकी कटाई मेरे ख्याल में होगी तो काफ़ी मुश्किल। यहाँ पर आप मेरे इर्द गिर्द में जो भी फसलें देख रहे हैं ना, यहाँ पर मेरे पीछे और इस तरफ, ये सारी की सारी बारानी हैं। मतलब कि ये बारिश के पानी पे हुई हैं, सिर्फ बारिश के पानी के अलावा इनको कोई और पानी नहीं मिला। लेकिन इन लोगों ने कुछ और भी इसका तरीका ढूंढा है कि एक होते हैं सबमर्सिबल पंप,
जो ज़मीन के अंदर बोर करके लगाए जाते हैं, और फिर वहाँ पर जो सोलर प्लेट्स होती हैं 2 या 3 या 4, वो जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो प्लेट्स लगाते हैं और फिर वो बोर के पानी से अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं। और फिर यहाँ पर गंदम और इसके अलावा और भी ऐसी फसलें जो नहरी इलाकों में होती हैं, तो यहाँ पर कुछ थोड़े से मिकदार में उगाते हैं। चलें मैं आपको वो दिख और ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यूँ समझें कि इन्होंने बाउंड्री लगा रखी है, बाड़ है ये कांटों वाली, और यहाँ पर दरवाज़ा लगा रखा है ताकि कोई मवेशी वगैरह अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर वो फसलें उगाई हुई हैं जो नहरी पानी पे होती हैं। लो जी, यहाँ पर भी ये कुछ फसल रखी हुई है। अदा ॿुधाईंदा ही कहिड़ो फसल आहे, ही छा आहे? माज़रत अगर आपको हमारी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही हो, ये यहाँ की सिंधी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। मैं इससे पूछ रहा था कि ये कौन-सी फ़सल है, ये क्या है? तो वो बता रहे थे पता नहीं कोढ़। अब इसको उर्दू में क्या बोलेंगे उसका तो मुझे कोई इल्म नहीं है। लिहाज़ा ये है कि ये ज़्यादातर मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये उनके जो हैं वो कुछ तोड़े भरे हुए हैं। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये है थर का, यूँ समझिए कि एक फ्रूट है एक किस्म का, जिसको यहाँ की ज़ुबान में चिब्बड़ बोलते हैं, और ये मवेशियों के लिए भी यूज़ होता है और इसके अलावा इनका सालन भी बनाते हैं। ये है चिब्बड़, और यहाँ पर ये रखे हुए हैं। वैसे यहाँ पर ये किस मकसद के लिए रखे हुए हैं? क्यों रखे हैं यहाँ पर? बता सकते हैं कुछ आप? ये इस मकसद से। सनाउल्लाह भाई ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये रखे जो हुए हैं ये इस वजह से कि ये सूखने के बाद फिर इनका सालन भी बनता है और फिर मवेशियों के तौर पर भी ये यूज़ होते हैं। और जी यहाँ पर ये देखें, ये छोटी-छोटी नहरें बनाई हुई हैं और यहाँ से ये पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये सामने आपको सोलर प्लेट्स नज़र आ रही हैं? जी, यहाँ पर ही वो सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है और वो बोर का पानी बाहर निकाल रहा है, और फिर ये ऐसे ही नहरों की सूरत में छोटी-छोटी जो नहरियाँ हैं, नालियाँ हैं, वहाँ से ये अब इन्होंने वैसे बैंगन लगाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैंगन। ये लें जी, बैंगन हैं ये, और ये कुछ पक चुके हैं, कुछ अभी तक कच्चे हैं। ये जो छोटी-छोटी बारियाँ जो इन्होंने बनाई हुई हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज भी इन्होंने डाल रखे हैं, और ये छोटी-छोटी बारियाँ इस वजह से हैं कि पानी की बचत हो, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और ये कुछ इन्होंने कुएँ बना रखे हैं, ये पक्के कुएँ हैं, और ये लोग सारा दिन यहीं पर अपना दिन गुज़ारते हैं। घरों को ये बस सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, सीधे यहीं पर आते हैं, सारा दिन यहीं पर गुज़ारते हैं, और फिर जो रोटी वग़ैरह होती है वो वहाँ से घरों से कुछ औरतें लेके आती हैं, यहाँ पर खाते हैं और फिर अपने काम को लग जाते हैं। हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर भाई साहब हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका दिन यहीं पर गुज़रा और अभी असर का वक़्त हुआ चाहता है और असर के वक़्त की नमाज़ यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। ये जी पानी आ रहा इस टैंक में, और इस टैंक से फिर ये यहाँ से आएगा, यहाँ से गुज़र कर फिर ये इन छोटी-छोटी नालियों से होता हुआ इस ज़मीन को सैराब करेगा। थोड़ा-सा टुकड़ा ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ियाँ वग़ैरह लगाई हुई हैं कि अपने खाने के लिए जो सब्ज़ियाँ हैं ये इनको मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती, जो अपनी ज़मीन से ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ लेते हैं। ये मेरे ख़्याल में प्याज़ लगा हुआ है। जी हाँ, ये प्याज़ ही है, और बाकी कुछ मिर्चें हैं, कुछ पता नहीं क्या-क्या है, मैं नहीं जानता इनको। बस मेरा काम है आपको दिखाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएँगे, क्योंकि थर के रेगिस्तान में ये ऐसी सैराब ज़मीन है, ये कुछ हैरानकुन लगती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक सहरा के अंदर नखलिस्तान होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं ज़मीनों के अंदर। इन्होंने पानी के लिए जनरेटर भी रखा हुआ है। ये यहाँ पर नीचे बोर है, और यहाँ से ये पानी जाएगा इस टैंक के अंदर, ये छोटा-सा टैंक बना हुआ है, और फिर यहाँ से ये पानी सीधा इन नालियों के ज़रिए से ज़मीन को जाता है।
ये है जी बेरी का दरख्त। है तो छोटा सा, लेकिन शायद अभी इसमें कुछ बेरी लगी हुई हो। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, ये एक तो लगा हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये नीचे सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है और ये 3 सोलर प्लेट्स हैं। और मेरे ख्याल से अभी पानी निकल रहा है वहाँ से। वो जो बोर है वहाँ पर मशीन लगी हुई है, मैं आपको करीब जाकर दिखाता हूँ। ये जहाँ पर यहाँ से मशीन लगी हुई है और ये सीधा पानी जा रहा है उस टैंक के अंदर। ये है जी व्यू। और अपनी छोटी छोटी इन बारियों में काम करने के लिए जा रहे हैं। करीब जाके देखते हैं ये कर क्या रहे हैं, क्या कूट रहे हैं। अच्छा भाई, इसको क्यों मार रहे हो, क्या गलती की इन्होंने? पानी का लेवल ये जो मोटे मोटे जो पत्थर जो हैं, इनको कूट रहे हैं ताकि पानी की लेवल बराबर हो जाए और पानी बराबर लेवल पे सब में तस्कीन हो जाए। और ये जो फसल तैयार कर रहे हैं ना, यहाँ पर अभी ये सरसों और गंदुम लगाने वाले हैं। गंदुम के लगाने का सीज़न अभी तो जारी है, क्योंकि 11वां महीना चल रहा है, अभी नवंबर है और नवंबर तक तो ये लगाते हैं। ये जी सरसों के बीज हैं और ये भी बोए जा रहे हैं। ये पहले तो यूँ सूखी ज़मीन में फेंक रहे हैं इसको और फिर उसके बाद पानी देंगे। साइडों से ये क्यारियाँ जो हैं ये सरसों की होंगी और बीच में गंदम लगाएंगे। अब खेतों से वापसी की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता जाता है इन लोगों के घर की तरफ। घर जाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी थी जो मैं आपको दिखाना तो चाहता हूँ, लेकिन शायद कहीं गुम हो गया है वो। मोर मैंने देखा था एक, न जाने कहाँ पर है ये। अब देखें, एक अजीब सा जंगल है यहाँ पर। ये छोटी छोटी झाड़ियाँ और ये आराम आराम से उड़ते हुए परिंदे, ये सब कुछ एक अजीब सा लगता है। अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। ये इन झाड़ियों के पीछे डूबता हुआ सूरज। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी वापस आ रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, अपने चाहने वालों का भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।